मसले का एक ही हल, अल जिहाद। No more the territory of India. Jammu and Kashmir is no more the integral part of India. बोलते हुए बच्चे दिखा दिए हिंदू, लेकिन आपने मुस्लिम के बच्चे नहीं दिखाए। आपने रेडिकलिज्म नहीं दिखाया, आपने सिंचाई नहीं दिखाई। मेरा दिल बैठ गया है मूवी देख के, मुझे रोना आ रहा है कि मैंने ऐसी घटिया मूवी देखी, इसमें जेनोसाइड नहीं दिखाया गया। मेरे माँ-बाप, मेरे पूरी कौम मर गई इस्लामिक रेडिकलिज्म की वजह से। आपने एक स्लोगन नहीं दिखाया, आपने मॉडल जो हमारे साथ हुआ, हमारी त्रासदी नहीं दिखाई। और आज इन दो मुस्लिम बहुत अच्छी एक्टिंग करी, बहुत बढ़िया, लेकिन इसके बदले कश्मीरी पंडित या हिंदू में हो सकते थे। ये पॉलिटिक्स क्यों करे हमने? ये आपका कमर्शियलिज्म, आपको मुबारक हो। एज अ कश्मीरी पंडित, आई डिसऑन योर मूवी, आई डिसऑन इट। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। इक्वल टू, अब आपके लिए इक्वल टू बना। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई। फिल्म की चर्चा कर रहा हूं क्योंकि इस फिल्म पे चर्चा बहुत जरूरी है, और इसलिए जरूरी है क्योंकि इस पे चर्चा ना हो इसकी बहुत कोशिश हो रही है। इस देश में बहुत सारे सच जो छुपाए गए सालों साल तक, उसमें से एक बड़ा सच है कश्मीरी पंडितों ने जो दर्द सहा उसका। इस देश में गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर जो सेक्युलरिज्म की परिभाषा गढ़ी गई, उसको तोड़ने के लिए, उसके सच को सामने लाने के लिए यह समझना बड़ा जरूरी है कि कश्मीर में उस दौर में क्या हुआ। और इस देश का दुर्भाग्य कहिए कि न्यूज चैनल्स ने भी और फिल्मों में भी उस सच को पूरे तरीके से, कायदे से कभी दिखाया नहीं गया। देखने के लिए आपको जिगर चाहिए, क्योंकि ये ऐसी हकीकत बयां करती है जो सुनने में अच्छी नहीं लगती है, जो बहुत दर्द देती है, और जिसको सुनने के लिए मादा चाहिए होता है। और अब तक इस सच्चाई को छुपाया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मानो ऐसा लग रहा है जैसे एक कश्मीरी पंडित दुनिया के सामने आया है, उसने खुलकर अपने दिल से ये बात बताई है कि वो जिसे पूरी दुनिया जन्नत कहती है, वहाँ उन्होंने कैसे जहन्नुम को देखा और जिया है। सो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस ट्रूथ। वो कहते हैं जिनोसाइड हो गया, इतने हजार मारे गए। तो मुझे बताए, जब वो वहाँ से निकले तो मुझे ज़रा आप लिस्ट दीजिए उन लोगों के नाम जो आप कहते हैं मारे गए। सिर्फ मैंने ये सुना है कि कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड लैंड। आप वर्ल्ड में कहीं भी जाइए, लोग कहते हैं इट्स अ डिस्प्यूटेड लैंड। तो जो डिस्प्यूटेड लैंड होता है, सबसे पहले कोर्ट ये कहता है कि भाई ओरिजिनल टाइटल किसका है, पहले ये बताइए आप सारे कागजात ला के। तो ओरिजिनल टाइटल किसका है भाई? शिवा और सरस्वती की जमीन कौन सी है? कश्मीर है। पतंजलि ने कहां पे पूरा का पूरा योगा सूत्र लिखे? कश्मीर है। कालिदास कश्मीर है। आपका जितना आपका पंचतंत्र पूरा वहां का है, नाट्य शास्त्र वहां का है। ऐसी कोई भी चीज जो आप कहते हैं वो सारी वहां की है। सन 1300 में वहां पे इस्लामिक टायरेंट्स आए, उनने लोगों को तलवारों से मारा, जमीन पे जबरदस्ती कब्जा किया, और उनके तो जनरेशंस के सरनेम भी नहीं बदले। आधे से अधिक जो वहां कश्मीरी मुस्लिम रहते हैं उनके तो सरनेम भी भट्ट, पंडित, कोल, मट्टू, यही सब है, राइट? तो इसमें कोई इतना कंफ्यूजन तो है नहीं कि भाई ओरिजिनल टाइटल किसका है, जमीन का पहला मालिक कौन है, और क्या उस मालिक ने स्वेच्छा से जमीन को दिया है जो इस्लामिक टायरेंट्स आए थे उनको? नहीं। तो जो सब पहला इस्लामिक टायरेंट आया था इंडिया में, अराकी, जो इराक से आया था, उसके बेटे ने अपने बाप की बायोग्राफी में लिखा है कि हमने आके लोगों को तलवारों से मार मार के कन्वर्ट किया, उनका खतना किया, उनके मुंह में बीफ डाला, और जो मना करता था उसको पैरों तले रौंद दिया जाता था। और ये किताब में लिखा है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर की जो आर्काइव लाइब्रेरी है उस किताब से मुझे मिली ये इंफॉर्मेशन। जो जैसे बाबर आए और बाबर का बेटा लिखे कि मेरे पिताजी ऐसा करते थे, ऐसा अराकी के बारे में उसके बेटे ने लिखा है। तो मतलब जबरदस्ती कब्जा किया गया उसके ऊपर। बट्टा मजार एक जगह है जहां पे इतने सारे हिंदुओं को एक साथ मारा गया था जो कन्वर्ट होने को तैयार नहीं थे, कि वहां पे 7 बड़े बड़े जनेऊ के टीले बन गए। उस जगह का नाम बट्टा मजार, वो आज भी वहां कश्मीर में बच्चा बच्चा जानता है उसको। तो कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई।
वो मास्टर साहब का लड़का था, अगर वो कश्मीरी टेररिस्ट निकल जाए, उसको बेचारे को बचपन में स्कूल से आ रहा था तो आर्मी वाले ने थप्पड़ मार दिया था, तो बेचारा इतना पीड़ित हो गया कि उसने बंदूक उठा ली। मतलब ऐसी ऐसी कहानियां और वजह हैं जस्टिफाई करने के लिए कि बंदूक उठाना उसकी मजबूरी थी। वो एक लाइन बहुत बहुत बड़ा मैसेज देती है कि कश्मीरी पंडितों ने, और जो दर्द पल्लवी जी बता रही हैं, जिसका बाप 50 टुकड़े में घर आया हो, उसने तो बंदूक नहीं उठाई। सीटा जाएगा और उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे तो ये सताए हुए लोग गन से उठाएंगे सर। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई।